बच्चों कैपेसिटर के जो सम्स है, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, मान लो मैं यहां पे कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के। मान लो यहां पे है ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है, देखो कैपेसिटर का ये सिंबल है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो है यहाँ पे 2 फेराडे। मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने कैपेसिटर, ये है 2 फेराडे, देख लो। फिर यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है यहाँ पे 5 फेराडे। फिर यहाँ पे आगे जाओगे, एक तीसरा कैपेसिटर है, एक तीसरा कैपेसिटर है, देखो बच्चों इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, इसका कैपेसिटेंस है 6 फेराडे। फिर यहां पे बैटरी लगा दी है एक, यहां पे एक बैटरी लगा दी है, यहां पे इस तरह से V वोल्ट की बैटरी है। यहां पे 2 फेराडे है, 5 फेराडे है, 6 फेराडे है। यहां पे आप देख सकते हो 3 कैपेसिटर मैंने ज्वाइन किए हैं बैटरी के साथ। अब यहां पे ये जो चार्ज है, सभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो एस्टेब्लिश हुआ वो हुआ 2 कूलम। सभी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज एस्टेब्लिश हुआ वो हुआ 2 कूलम। तो यहां पे मुझे दो चीज ढूंढनी है। एक तो मुझे ढूंढना है तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ये सीरीज में है बच्चों, सीरीज में 1 2 और उसके बाद आया ये 3, ये सीरीज में है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सीरीज में। तो मुझे ढूंढना है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, और मुझे बच्चों ढूंढना है यहाँ पे बैटरी का टोटल वोल्टेज। बैटरी कितने वोल्ट की होगी, बैटरी का वोल्टेज मुझे ढूंढना है, बैटरी का टोटल वोल्टेज, बैटरी का V मुझे ढूंढना है बच्चों। यहां पे मुझे ढूंढनी है दो बातें। एक तो मुझे यहां पे ढूंढना है बच्चों, यहां पे मुझे ढूंढना है बैटरी का वोल्टेज, और दूसरा मुझे ढूंढना है तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, सुनो। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले तो मुझे यहां पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ढूंढना है अगर, तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहां पे 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6। आप सबसे पहले 1/2 करोगे, 1/2 0.5 आंसर आएगा। फिर 1/5 करोगे 0.2 आंसर आएगा। इस तरह से सभी का आप टोटल करो, इसका सिंप्लीफिकेशन कर करके टोटल करो, और 1/C इक्विवेलेंट क्या आता है वो आप ढूंढो बच्चों। ये है 6 फेराडे, C3 6 फेराडे। चलो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करो बच्चों, इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो पॉइंट, देखो बच्चों मैं बोर्ड पे कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो ये 1/2 जो है वो होगा 0.5, ये होगा 0.2 और ये होगा 0.16
0.67 मीन्स यहाँ पे 0.16 में लिख रहा हूं, तो 1/c इक्विवेलेंट, यहाँ पे आप करोगे 5 + 2 ये 1, तो 0.86 इस तरह से मिलेगा। अब आपको C इक्विवेलेंट चाहिए, तो 1/0.86 करोगे, 1/0.86, 1/0.86 करोगे बच्चों। ढूंढो इसका आंसर, 1/0.86। 1 डिवाइड बाय 0.86, तो 1.16, आंसर मिलेगा 1.16। इसका फाइनल आंसर मिलेगा 1.16। देख लो बच्चों, इसका आंसर आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट 1.16। फेराडे, ये इक्विवेलेंट आंसर मिला, C इक्विवेलेंट। ये तीनों की जगह पे अगर एक ही कैपेसिटर रखा है 1.16 फेराडे का तो चलेगा। ये 3 कैपेसिटर हटा दो, उसकी जगह पे सिर्फ एक कैपेसिटर 1.16 फेराडे का रखोगे तो सफिशिएंट है। तीनों के इक्विवेलेंट ये अकेला कैपेसिटर है 1.16 फेराडे। तो ये मैंने यहां पे ढूंढा है तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब बच्चों यहां पे वोल्टेज ढूंढना है, टोटल वोल्टेज। बैटरी के टोटल वोल्टेज कितने हैं वो ढूंढने हैं, बैटरी के टोटल वोल्टेज। तो बच्चों आपको मालूम था बैटरी के टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू यहां पे अप्लाई हुए वो वोल्टेज V1, यहां पे अप्लाई हुए वो वोल्टेज V2, यहां पे अप्लाई हुए वो वोल्टेज V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का टोटल करोगे तो टोटल वोल्टेज मिल जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो यहां पे V इक्वल्स टू क्या होगा, V यहां पे चला जाएगा, यहां पे C चला जाएगा, तो V इक्वल्स टू Q बाई C होगा। तो यहां पे Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। तो यहां पे वैल्यू पुटअप करोगे 2/2, 2/5, 2/6, इस तरह से वैल्यू पुटअप करो और इसका सिंप्लीफिकेशन करो बच्चों, इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको बैटरी के टोटल वोल्टेज मिल जाएंगे। 2/2 क्या होगा, 1 होगा, 2/2 1 होगा। फिर 2/5 क्या होगा, 0.4, फिर 2/6 0.33, 2/6 0.33 मिलेगा बच्चों। तो यहां पे 1 प्लस 0.4, यहां पे 1 प्लस 0.4 प्लस 0.66, सॉरी 0.33, 2/6 है 0.33। क्या आंसर मिलेगा देख लो बच्चों, इसका टोटल करो।
इसका टोटल करो 1.73, फाइनल वोल्टेज मिलेगा 1.73। बैटरी के कितने वोल्टेज होंगे? बैटरी के वोल्टेज होंगे 1.73। बहुत ही इजी है, देखो बच्चों, बैटरी के वोल्टेज 1.73 वोल्ट, ये बैटरी के इतने वोल्टेज हो गए 1.73। फिर अगर V1 पूछा है, V1, तो V1 कितना मिलेगा? 2/2। ये V1 कितना मिलेगा? 2/2, 1 वोल्ट। V2 पूछा है अगर V2, तो V2 2/5, 0.4 वोल्ट। V3 पूछा है, V3 अगर, तो 2/6 मीन्स 0.33। तो यहां पे 1 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.33 वोल्ट, तीनों के वोल्टेज अगर सेपरेटली पूछे कि यहां पे कितना वोल्टेज होगा, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, तो भी आपको मिल सकता है बच्चों। तो ये हुआ बहुत ही सिंपल एक सम। 3 कैपेसिटर यहां पे सीरीज में रखे हैं, 3 कैपेसिटर सीरीज में रखे हैं, देख लो। तो मुझे तीनों का इक्विवेलेंट ढूंढना था, तो तीनों का इक्विवेलेंट भी ढूंढ लिया, और बैटरी के टोटल वोल्टेज 1.73 वोल्ट की बैटरी थी, वो भी यहां पे ढूंढ लिया। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में देने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में देने जा रहा हूं बच्चों। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल जो मैं दूंगा यहां पे, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर यहां पे 3 कैपेसिटर रखे हैं मैंने, लेकिन ये बच्चों पैरेलल है, ये पैरेलल है, देख लो। और एक बैटरी रख दी है, एक बैटरी भी रख दी है यहां पे। ये 3 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस होगा 3 फेराडे, इसका कैपेसिटेंस होगा 4 फेराडे, इसका कैपेसिटेंस होगा 5 फेराडे, 3 फेराडे, 4 फेराडे, 5 फेराडे। 3 कैपेसिटर है बच्चों, 3 कैपेसिटर। फिर यहां पे V इक्वल्स टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है यहां पे। ये तीनों कैपेसिटर दे दिए हैं। फिर इसके बाद आपको ढूंढना है इसके ऊपर कितना चार्ज एस्टैब्लिश होगा, फिर इसके ऊपर कितना चार्ज एस्टैब्लिश होगा।
और इसके ऊपर कितना चार्ज एस्टेब्लिश होगा। जब पैरेलल की बात आती है, पैरेलल की बात आती है, तब तीनों पे चार्ज अलग अलग होते हैं। यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, तीनों पे चार्ज अलग अलग होते हैं। जब पैरेलल होता है तब तो चार्ज अलग अलग होंगे। बैटरी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ऊपर भी 10 वोल्ट जाएगा, बीच में भी 10 वोल्ट जाएगा, नीचे भी 10 वोल्ट जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ का भी वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ का भी वोल्टेज 10 वोल्ट। ये पैरेलल में क्या होता है, तीनों जगह पे 10 10 10 वोल्ट जाएगा, तीनों जगह पे 10 10 10 वोल्ट जाएगा। तो अब आपको दो चीज ढूंढनी है, एक तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एक तो आपको ढूंढना है टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दूसरा आपको ढूंढना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तीनों का इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट। तो पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में डायरेक्ट टोटल करना है, पैरेलल कनेक्शन में डायरेक्ट टोटल। तो 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5, 12 फेराडे, 12 फेराडे। यहां पे आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12 फेराडे, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस का डायरेक्ट टोटल होगा। फिर आपको टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो बच्चों आपको मालूम है फॉर्मूला, C इक्वल्स टू Q बाई V, तो Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू क्या होगा, CV। तो यहाँ Q1 है, Q1, तो यहाँ पे C1 इंटू V, फिर Q2 C2 इंटू V, Q3 C3 इंटू V। तो Q इक्वल्स टू CV होता है, आपको मालूम है बच्चों, Q इक्वल्स टू CV। तो 10 वोल्ट, वो सभी में 10 10 10 वोल्ट अप्लाई होगा। तो ये C1 जो है वो है 3, V10, C2 जो है 4, V10, C3 जो है 5, V10। 10 कॉमन निकाल लोगे, अंदर होगा 12, 12 इंटू 10, 120 कूलम। टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा, टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा Q, टोटल चार्ज 120 कूलम। और अगर आपको सेपरेटली पूछ लिया है, सम्स के अंदर सेपरेटली पूछ लिया है कि भाई Q1 ढूंढो, या तो Q2 ढूंढो, या तो Q3 ढूंढो, सेपरेटली आपको पूछ लिया है, तो C1V ये 30 कूलम, C2V ये 40 कूलम, C3V ये 50 कूलम। सेपरेटली पूछ लिया है कि सेकंड कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, सेकंड कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। तो सेकंड कैपेसिटर पे 40 कूलम होगा, थर्ड कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, 50 कूलम होगा। सेपरेटली पूछ लिया है तो इस तरह से होगा बच्चों। तो ये कैपेसिटर अगर पैरेलल दिए है तो इस तरह से सम होगा। सीरीज का आगे मैंने अभी बताया,
चलो एग्जाम्पल 3, मिक्स कनेक्शन का सम देने जा रहा हूं। मान लो यहां पे है इस तरह से पैरेलल कैपेसिटर, दो पैरेलल कैपेसिटर है, फिर एक आएगा सीरीज में, ये दोनों के साथ सीरीज में बोलेंगे, फिर दो आ जाएंगे, दो कैपेसिटर है उसके साथ एक सीरीज में है, फिर दो कैपेसिटर है, और फिर मैंने यहां पे बैटरी ज्वाइन की है, V वोल्ट की बैटरी है। ये कैपेसिटर C1 जो है, C1 2 फेराडे का है, ये कैपेसिटर है जो C2 वो 8 फेराडे का है, 2 और ये 8 फेराडे। ये कैपेसिटर C3 जो है ये वो 20 फेराडे का है, ये कैपेसिटर जो है C4 वो 3 फेराडे का, और C5 जो है यहाँ पे वो 7 फेराडे। तो मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, सी इक्विवेलेंट, सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। देखो यहां पे मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ये ध्यान रखो बच्चों, ये मैं आपको सोल्व कराने जा रहा हूं। ये 2 और 8 दोनों ही पैरेलल है, तो बच्चों 2 एंड 8 दोनों पैरेलल, तो ये दोनों का क्या होगा, 1/C डैश, तो 1/C1, सॉरी ये पैरेलल है, पैरेलल कनेक्शन, तो C डैश इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये पैरेलल है, डायरेक्ट टोटल C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 2 10 फेराडे, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 10 फेराडे। उसके साथ C3 जो है वो तो 20 फेराडे,
वो सीरीज में है। और ये दोनों की बात करेंगे C डबल डैश, तो ये दोनों पैरेलल है, C4 प्लस C5, 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 10 फेराडे। ये 10 फेराडे है, ये 20 फेराडे है, ये दोनों का मिलके 10 फेराडे है। अब ये तीनों ही, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तीनों ही ग्रुप, याद रखना बच्चों, तीनों ही ग्रुप सीरीज में है। यहां पे तीनों ही सीरीज में है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C डैश प्लस 1/C3 प्लस 1/C डबल डैश। अब 1/C डैश क्या होगा, फिर 1/20 और 1/10। तो बच्चों यहां पे आप सोल्व करोगे इसको तो 0.1, ये हो जाएगा 0.1, फिर 1/20, 1/20 क्या होगा, 1/20 0.05, 1/20 0.05 और फिर 0.1, फिर से 0.1, तो यहां हो जाएगा ये देख लो बच्चों, यहां पे क्या किया है मैंने, 1 करके सभी का टोटल यहां पे सिंप्लीफिकेशन किया। अब इसका टोटल करोगे, अगर आप इसका टोटल करोगे तो 1/C इक्विवेलेंट वो यहां पे आपको मिलेगा 0.25, 1/C इक्विवेलेंट वो आपको मिलेगा 0.25। लेकिन बच्चों आपको क्या चाहिए, आपको तो C इक्विवेलेंट चाहिए, therefore C equivalent equals to 1/0.25, तो 1/0.25 हो जाएगा 4 फेराडे। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4 फेराडे।